बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अरूज को छू रही है और अशियाए खुर्द नोश की कीमतें आसमान से बातें करती नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अवामुन्नास परेशान है। इसी महंगाई से बचने के लिए आज हम तकरीबन 1 किलो लीमू से ज़रूरत की 3 चीज़ें बनाएंगे, जो कि बाज़ार में हज़ारों रुपए की मिलेंगी। सबसे पहले तो हम लीमू का रस निकालेंगे और उसका हम रमज़ान में जूस बनाएंगे। फिर हम लीमू के छिलकों का डिश वॉशर बनाएंगे, जिससे हम अपने पूरे घर की सफाई कर सकते हैं। और लीमू के छिलकों का रस बनाने के बाद जो उसका पल्प बचेगा, हम उसको ग्राइंड करके बॉडी वॉश बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 1 किलो लीमू से 3 चीज़ें बन रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिश वॉशर बनाने की डिटेल बताऊंगी। बाकी लेमन जूस और बॉडी वॉश बनाने की तरकीब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो देखते रहिए इल्म पैराडाइज और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ तकरीबन मैंने 1 किलो से ज़्यादा लीमू लिए हैं। क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जितने लेमन अवेलेबल हैं आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। इनका मैंने रस निकाल कर इनके छिलके जो हैं वो अलग कर लिए हैं। कुछ लोग तो इनके छिलकों का अचार भी बना लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अचार भी बना हो तो हम फिर इसका डिश वॉशर बनाएंगे। और आपने कभी भी लीमू के छिलके फेंकने नहीं हैं। अब इसमें तकरीबन 2 लीटर आप पानी इस्तेमाल करें, ताकि ये पकने के बाद 1 लीटर रह जाए। वैसे पानी भी आप अपने अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पानी अच्छी तरह से पकने लग जाए तो आंच को स्लो करके तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको पकता रहने दें। और ये कोई मुश्किल नहीं है, जब आप लोग किचन में हों, खाना बना रहे हों, साथ में एक चूल्हे के ऊपर ये रख दें। जब तक आपका खाना रेडी होगा, साथ साथ ये डिश वॉशर भी पक कर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और जितना पानी इस्तेमाल किया था वो भी पककर तकरीबन हाफ़ हो गया है। अब हम नींबू के छिलकों को निकाल लेंगे और पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो नींबू के छिलकों का पल्प है, इससे हम बॉडी वॉश बनाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा बॉडी वॉश बनता है इसका। इसकी डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी हम डिश वॉशर की बात करते हैं। अब इस पानी को आपने किसी साफ़ बोतल में डाल लेना है। इसका कलर देखें, बिल्कुल डिश वॉशर की तरह है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हमने थोड़ा सा सिरका डालना है और उसे ज़िंदगी भर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने से इसकी खुशबू भी ऐसे ही रहेगी और कलर भी चेंज नहीं होगा। अब जब हमने इस पानी को बोतल में निकाल लेना है, तो इसमें 1 चम्मच हमने सिरके का लेना है, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि ये स्टोर करने के लिए सिरका डालना बहुत ज़रूरी है। और 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसमें सरफ़ के डालेंगे और सरफ़ के साथ साथ आप 1 चम्मच जो है लेमन मिक्स भी ऐड कर सकते हैं। एक और इसका ये मेथड है कि आपने नींबू के छिलकों वाला पानी, सिरका और बेकिंग सोडा डाल के इसको रेडी करके रख लेना है। जब आपने इस्तेमाल करना हो तब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें सरफ़ और लेमन मिक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कारपेट की सफाई करनी हो और कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा हो, तो आप उस हिसाब से इसमें लेमन मिक्स और सर्फ ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घरों में वॉलपेपर लगे हैं या पीवीसी पैनल लगाए हुए हैं या फिर वुड का काम हुआ है, आप उसके ऊपर भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि आप लोगों ने एक साफ़ तौलिया लेना है, उसको इस तैयार डिश वॉशर में अच्छी तरह से डिप करके और डिप करने के बाद इसे अच्छी तरह से निचोड़ना है। फिर वाइपर के ऊपर इस टॉवल को रख कर आप अच्छी तरह से अपनी दीवारें जो हैं वो साफ़ कर सकते हैं और इससे सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी और वॉल्स के ऊपर शाइन भी आ जाएगी। इसी तरह से आप अपने रूम के टेबल्स, अपना बेड और सोफ़े भी इससे साफ़ कर सकते हैं। अब अगर किचन की बात की जाए तो इस डिश वॉशर से आप अपने बर्तन भी धो सकते हैं। किचन की दीवारें जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई हो, उसको भी इससे बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किचन में जो सफाई वाले कपड़े होते हैं वो इस डिश वॉशर से बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले गर्म पानी में उन कपड़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। फिर वो पानी जो है आपने निकाल देना है। फिर मज़ीद पानी ऐड करके आपने ये डिश वॉशर उसमें डाल देना है। फिर इन कपड़ों को डिश वॉशर वाले पानी में अच्छी तरह से पकाना है। पहली बार हमने कपड़ों को सादा पानी में पकाया, वो पानी हमने फेंक देना है। फिर हमने दोबारा से पानी लेना है और उसमें डिश वॉशर ऐड करना है और फिर उसको पकाना है। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से कपड़े साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है कि आप इसको वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जो कपड़े दागदार हों
या चिकनाई वाले हों या फिर मैले हों, वो इस डिश वॉशर से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा आप इससे ओवन, अपने फ्रिज और चूल्हा भी साफ़ कर सकते हैं। ये ऐसा डिश वॉशर है कि आप अपने घर की हर चीज़ इससे साफ़ कर सकते हैं। ये डिश वॉशर बनाने में भी आसान है और हम महीनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मार्केट में मिलने वाले महंगे डिश वॉशर को भूलकर आप खुद घर में बहुत अच्छा डिश वॉशर तैयार कर सकते हैं। और लास्ट पे एक एहतियाती तदाबीर आप लोगों के लिए कि मोस्टली लोगों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, उनको सिरके और बेकिंग सोडा से मसला हो सकता है। तो इसका बहुत आसान हल आप लोगों ने ग्लव्स यूज़ करके ही काम करना है। ग्लव यूज़ करने से आपके हाथ बिल्कुल बचे रहेंगे और आपका घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस तरह की मज़ीद आसान होम रेमेडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।